कुंभकर्ण का भीषण युद्ध और उसकी परम गति। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट आए। तब प्रभु से बोले, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल शरीर वाला मेरा भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है। इतना सुनते ही वानर वीर दांत किटकिटाकर उसके ऊपर वृक्ष और पत्थर गिराने लगे, पर उनका कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने हनुमान जी को मारा, वो चक्कर खाकर गिर पड़े। फिर कुंभकर्ण ने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी पटक पटक कर मारने लगा। ये देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। फिर सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके उसने सुग्रीव को अपनी कांख में दबा लिया। मूर्छा टूटने पर सब सुग्रीव को ढूंढने लगे। आगे जाकर सुग्रीव उसकी कांख से गिर पड़े और उन्हें मृतक जानकर छोड़ दिया। उन्होंने उछलकर दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट खाए। तब कुंभकर्ण को सुग्रीव के जीवित होने के बारे में पता चला और फिर सुग्रीव का पैर पकड़कर धरती पर पछाड़ दिया। किसी वानर वीर का कुंभकर्ण पर कोई वश नहीं चल रहा था। तब सब दौड़कर प्रभु श्री राम के पास आए। कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को मसल डाला, अनेक को धूल में मिला दिया। भयभीत होकर सब वानर योद्धा भाग खड़े हुए। उधर राक्षसों की सेना भी आ गई। ये सब देखकर श्री राम जी धनुष बाण लेकर चले। श्री राम राक्षस सेना का संहार करने लगे। फिर प्रभु ने 1,00,000 बाण छोड़े तो भयंकर राक्षस कट कट कर गिरने लगे। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही राक्षस सेना को काट कर रख दिया और फिर वो बाण लौटकर तरकस में जा घुसे। राक्षसों को मरते देख कुंभकर्ण क्रोधित होकर वानरों को मारने लगा। उसकी मार से सारे वानर वीर घबरा गए और आर्तवाणी से प्रभु को पुकारने लगे। तब प्रभु ने कान तक खींचकर 100 बाण संधान किए, जिनके लगते ही कुंभकर्ण चिंघाड़ कर और मुंह फैलाकर दौड़ा। प्रभु ने उसके मुख को बाणों से भर दिया, फिर भी वो राक्षस नहीं गिरा। तब प्रभु श्री राम ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जिससे उसका सिर कटकर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण व्याकुल हो गया। कुंभकर्ण का धड़ भी दौड़ने लगा, जिससे पृथ्वी धसती मालूम हुई। तब प्रभु ने उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर आकाश में देवता खुशी मनाने लगे। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती सुनो, कुंभकर्ण नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी प्रभु ने परम धाम दे दिया। वो मनुष्य बड़े मंद बुद्धि हैं, जो श्री राम को नहीं भजते हैं। मेघनाद का युद्ध और नागपाश। कुंभकर्ण के मरने पर रावण ने बहुत विलाप किया। मेघनाद ने आकर उसे समझाया। इसी प्रकार बातें करते सवेरा हो गया। लंका के द्वारों पर वानर वीर जा डटे। मेघनाद मायावी रथ पर चढ़कर आकाश में जाकर अट्टहास करने लगा। ऊपर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगा। उसने माया के बाणों से सबको बांध दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाण मार मार कर शरीरों को छलनी कर दिया। वो प्रभु श्री राम पर बाण छोड़ता है तो वो बाण सांप होकर लगते हैं। लीलाधारी प्रभु उसके नागपाश में बंध गए। राक्षस के दुर्वचन सुनकर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। मेघनाद ने उन पर त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसे बीच में ही पकड़कर उसकी छाती पर दे मारा। फिर जामवंत ने उसको पैर पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। उधर श्री राम को नागपाश में बंधा देखकर नारद जी ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ जी तुरंत ही माया के सब सर्पों को पकड़कर खा गए। तब सब राक्षस की माया से मुक्त हो गए। मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस। मूर्छा दूर होने पर मेघनाद उठकर बैठ गया और फिर अजय होने के लिए यज्ञ करने गुफा में चला गया। तब विभीषण ने प्रभु को सलाह दी कि मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ सफल हो गया तो फिर सहज जीता ना जा सकेगा। तब प्रभु ने सब वानर वीरों के साथ लक्ष्मण जी को वो यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। तब प्रभु को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी गंभीर वाणी में बोले, जौ ते ही आजू बधें बिनु आवों, तो रघुपति सेवक ना कहावों। जो संत संकर करही सहाई, तदपि हथऊं रघुवीर दुहाई। यदि आज मैं मेघनाद को बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। इतना कहकर श्री लक्ष्मण जी अंगद, हनुमान, नील, मयंद तथा वानर सेना के साथ मेघनाद से युद्ध करने चले। वानरों ने जाकर देखा तो वो राक्षस बैठा खून और भैंसे की आहुति दे रहा था। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया
फिर भी वो ना उठा। तब वानर उसके बाल खींच खींच कर लात मारने लगे। वो त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ा और वहां गया जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। उसने लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी बाण पर बाण छोड़ते हैं, पर शत्रु मारे नहीं मरता है, वो अंतर्धान हो जाता है। मेघनाद का उद्धार। भीषण युद्ध करते हुए मेघनाद ने वानर सेना को भयभीत और व्याकुल कर दिया। इस योद्धा ने अद्भुत युद्ध कला सीखी थी। इसी के बल पर उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था। इसीलिए वो इंद्रजीत कहलाया। इस मौके पर जामवंत सामने आए और मेघनाद को ललकारने लगे। तब मेघनाद ने त्रिशूल फेंक कर मारा, परंतु जामवंत ने उसे पकड़कर उसी के सीने पद पर दे मारा और गुस्से में भरकर उसके पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। परंतु वरदान के प्रताप से वो किसी भी प्रकार काबू में नहीं आ रहा था। अतः गुस्से में भरकर जामवंत ने उसे इतनी जोर से घुमाया कि वो लंका में जाकर गिरा। मूर्छा टूटने पर पिता को सम्मुख पाया तो उसे बड़ी लज्जा आई। अगले दिन वो पूरी तरह प्राणों की लगाने के लिए युद्ध भूमि में उतरा। इधर प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए भेजा। आज लक्ष्मण जी ने शपथ ली कि यदि मैं आज मेघनाद को वध किए बिना युद्ध भूमि से लौटूं तो फिर प्रभु श्री राम का सेवक नहीं कहलाऊंगा। आज तो सैकड़ों शंकर जी भी उसकी मदद करें तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर अंगद, हनुमान आदि भी लक्ष्मण की सहायता के लिए समर भूमि में डटे हैं। दोनों ओर से घनघोर बाण वर्षा हो रही है। दोनों ओर से योद्धा अपना सर्वस्व कौशल दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी मंत्र पढ़ पढ़ कर बाण चलाते हैं, परंतु मेघनाद मारे नहीं मरता है। मेघनाद क्रोध में आकर काल के समान लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा। तब लक्ष्मण जी भयानक बाण उस पर छोड़ देते हैं, परंतु वो आकाश में अदृश्य हो गया। फिर तरह तरह के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। इस तरह वो कभी प्रकट तो कभी छिप जाता है। राक्षस काबू में न आता देख सारे भयभीत होने लगे। उनकी व्याकुलता और हताशा बढ़ने लगी। तब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अब देर करना ठीक नहीं। ये पापी अब तक अपने बहुत माया प्रपंच दिखा चुका। तब शेष अवतार को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके तीक्ष्ण बाण चलाया। बाण सीधा मेघनाद की छाती के बीच लगा। बाण लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय उसने छल कपट सब त्याग दिया। चीत्कार करते हुए वो बोला, अरे राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हो? अरे राम कहाँ हैं? अरे दोनों मेरे सम्मुख तो आओ। ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। हनुमान कहने लगे, धन्य है तेरी माता जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है तू भी कि अपने अंत समय में श्री राम और लक्ष्मण का उच्चारण किया। इसके मरते ही राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। तब हनुमान जी उसका पार्थिव शरीर उठाकर ले गए और लंका के द्वार पर रखाए। मेघनाद का मरण सुनकर देव गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए और खुशी मनाते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान। हनुमान जी उसे उठाकर ले गए और लंका के दरवाजे पर रखाए। उसका मरना सुनकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। रावण ने पुत्र वध का समाचार सुना तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता मंदोदरी, पत्नी सुलोचना तथा अन्य सब स्त्रियां छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया, उनको ज्ञान का उपदेश दिया। रात बीत चली, सवेरा हुआ। रावण ने सब योद्धाओं को बुलाकर कहा, युद्ध में जो मरने से डरता हो, अच्छा है वो अभी भाग जाए। मैंने अपने बल भरोसे वह ठाना है, मैं अकेला ही शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। अत्यंत गर्व के कारण उसने शकुन अपशकुन पर विचार नहीं किया। राक्षसों की अपार सेना पर विचार नहीं किया। सेना उसके पीछे पीछे चली। वहां पहुंचकर रावण बोला, राक्षस वीरों, तुम इन वानर भालुओं को मसल डालो और मैं उन दोनों भाइयों से निपटता हूँ। उधर रावण की ललकार सुनकर अंगद और हनुमान भी दहाड़ने लगे। वानर भालू राक्षसों को दांतों से काटते, लातों से मसलते और फिर पृथ्वी में गाड़ देते हैं। वो राक्षसों को आंतड़ियां निकालकर गले में पहन लेते हैं। रावण झपट कर वानरों को मसलने लगा। उसने वानर सेना में त्राही त्राही मचा दी। तब रघुवीर ने उस पर बाण छोड़े। फिर उसका सामना लक्ष्मण जी से हो गया। रावण ने उन पर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उन सबको काट डाला। फिर अपने बाणों से उसके रथ को तोड़ डाला। रावण के 10 सिरों में 100 बाण मारे। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, कुछ होश न रहा। मूर्छा के टूटने पर
उसने ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति चलाई। वो लक्ष्मण जी की छाती में लगी और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिरे। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उठा न सका। ये देखकर हनुमान जी ने रावण पर घूंसे से वार किया। रावण ने भी घूंसे का प्रहार किया। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम जी के पास ले गए। रघुनाथ जी ने पुकारा तो लक्ष्मण जी उठ बैठे और धनुष बाण लेकर फिर शत्रु के समक्ष जा डटे। उन्होंने रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। रावण के हृदय में 100 बाण मारे, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी दूसरे रथ में डालकर उसे वहां से ले गया। लंका में जाकर रावण की मूर्छा टूटी तो वो एक यज्ञ करने लगा।